सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई दे सकती है, धीमी धीमी, बिकॉज़ मैं कहीं पे हूँ जहाँ पे मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती और मैं चुप चुप के रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो एडजस्ट कर लेना प्लीज़। और मेरे दांत में भी पेन हो रहा है ना, मेरी अकल डाँड निकल रही है, उसकी वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो कैसी भी हो स्टोरी, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। चुप के रिकॉर्ड करनी पड़ रही है स्टोरी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी को हमने छोड़ा था कि जो हमारी सिमरन होती है वो रुई की ओर देखती है। रुई जो अपना अंगूठा काट के उसकी मांग में अपना ब्लड भर देती है, और जब उसकी मांग बढ़ती है ना तो सिमरन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रुई से बोलती है तुम सच में पागल हो। तो रुई बोलती है सिर्फ तुम्हारे लिए। तो सिमरन जो है फिर रुई को ना हक कर लेती है और बहुत टाइटली हक कर लेती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू भी आ जाते हैं। तो रुई जो है ना वो ऐसे ही उसको थोड़ा पीछे करती है, उससे बोलती है ये क्या है, तुम रो रही हो। तो सिमरन बोलती है यार तुम हरकतें ऐसी करती हो, अपना अंगूठा काट के तुमने, इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। तो रुई बोलती है मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं करती हूँ तुमसे प्यार, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो सिमरन बोलती है जानती हो। तो रुई बोलती है जानती हो तो फिर तड़पा क्यों रही हो, चलो ना। तो सिमरन बोलती है कहाँ। तो बोलती यार चलो चलते हैं ना जहाँ पे जाना है। तो सिमरन बोलती है तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ रही है। रुई बोलती जल्दी है तभी तो बोल रही हूँ। तो सिमरन बोलती है अच्छा जी, अभी तो कोई बड़ा बोल रहा था कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है, और जब मैं शादी करवा रही हूँ, सारी रस्में तो मैं करवा रही हूँ, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो बोलती प्रॉब्लम नहीं हो रही यार, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो सिमरन बोलती हाय ये मेरी बेखाओ सी बीवी। तो बोलती क्या करूँ, तुम्हें देख के हो जाती हूँ। तो सिमरन जो वो हल्का सा स्माइल करती है, उससे बोलती है कोई ना जान, चलते हैं, इतनी जल्दी भी क्या है। तो रुई बोलती है जल्दी है, जल्दी चलो। तो सिमरन बोलती है अच्छा चलेंगे, लेकिन ये सब शादी की रस्में तो कर लें। तो बोलती यार देखो जितनी रस्में होनी थी ना होगी, देखो मांग भर दी, फिर मंगलसूत्र पहना दिया, कस्में वादे रस्में जो भी थी, फेरे हो गए हैं ना, और हमने वचन भी ले लिया, चलो होगी शादी, चलो चलो चलो। तो वो ऐसा बोल के ना वो सिमरन को खड़ा करती है। तो सिमरन बोलती क्या कर रही हो। तो बोलती यार चलो ना प्लीज़। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन को पकड़ लेती है और उसको एकदम से ना गोद में उठा लेती है। तो सिमरन बोलती कर क्या रही हो तुम। तो रुई बोलती है यार सारी रस्में तो हुई ना, अब जो रस्म बची है बस वही करनी बाकी, वही कर रही हूँ मैं, सुहागरात की। तो सिमरन जो हंसने लग जाती है, उससे बोलती तुम भी ना। तो बोलती क्या तुम भी ना, तो चुप रहो। ऐसा बोल के ना वो सिमरन को ना ऐसे उठा के गोद में बेड पे ले जाती है और उसको बड़े प्यार से बेड पे ऐसे ना लिटा देती है। तो जब उसको ऐसे लिटाती है ना तो सिमरन जो है ना वो स्माइल कर रही होती है। तो रुई भी उसको देख के और स्माइल करती है, और स्माइल करते करते ना वो धीरे 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 एकदम से ना सिमरन के ऊपर आती है, और जैसे इसके ऊपर आती है ना तो उसको ऐसे किस करने के लिए ना उसकी ओर बढ़ती है। तो सिमरन जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। तो रोही उसको ऐसे एक हाथ से धक्का मार के उसको फिर से पीछे कर देती है, और पीछे करके ना धीरे धीरे उसके लिप्स के करीब आ रही होती है, उसकी आंखों में देख रही होती है। इन दोनों की सांसें जो होती है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही होती हैं। तो रोही जैसे ही सिमरन के लिप्स के धीरे धीरे करीब आके बिल्कुल करीब आ जाती है ना, सिमरन जो वो एकदम से रोही को ना पीछे की ओर धक्का देती है, उससे बोलती है रुको 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 रुको। तो रुई जो जैसे साइड में गिरती उससे बोलती ये क्या था। तो उसमें बोलती यार ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। तो रुई बोलती है हाँ तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ। तो उसमें बोलती नहीं पता है अभी हम ये नहीं कर सकते। तो बोलती क्यों। तो बोलती यार अभी हमारी सारी रस्में कहाँ हुई हैं। तो रुई बोलती अब कौन सी रस्म बची है, हो तो गई, सब तो कर दिया मैंने। तो सिमरन बोलती नहीं हुई है, अभी रस्म बाकी है। तो बोलती कौन सी रस्म बाकी है। तो रोहित ने ऐसे थोड़ा ना गुस्सा करते हुए बोलती है। तो सिमरन बोलती अरे शादी हो गई तो अभी तो मेरा घूंघट लेना बाकी है ना, तुमने देखा नहीं शादी होती है तो दुल्हन ऐसे सुहागरात की स्टेज पे ऐसे ना घूंघट लेके बैठती है, और फिर उसके जो पार्टनर होता है वो ऐसे उसका प्यार से घूंघट उठाता है, उसको गिफ्ट देता है, उसकी मुँह दिखाई होती है, फिर कहीं जाके कुछ आगे होता है ना। तो तुमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना, मुझे गिफ्ट दिया ना मेरा घूंघट उठाया, तो ऐसे कैसे तुम्हें सुहागरात मनाने दूँ। थ्रू बोलती है यार क्या नाटक है, मैं गिफ्ट कहाँ से लेके आऊँ तुम्हारे लिए। तो सिमरन बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए और साथ में मेरा घूंघट भी उठाओ तब मैं कुछ करने दूँगी। थ्रू बोलती है अब घूंघट कहाँ से लाऊं। तो बोलती है वो मुझे नहीं पता, तुम देखो तुम्हें जहाँ से करना है करो, लेकिन हाँ बिना घूंघट उठाए मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगी, मुझे मेरी मुँह दिखाई चाहिए। तो वही बोलती है भगवान ये कितनी नौटंकी करती है, चलो यहाँ कंट्रोल नहीं आ रहा, ऊपर से इसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे, मैं ही बेवकूफ़ थी।
जो उसको शादी के लिए बोल दिया, अच्छी वाली जिसका मूड बना हुआ था तभी कुछ कर लेना चाहिए था। तो उसमें बोलती है बटर बटर मत करो, मैं जो तुमसे जो कह रही हूँ वो करो, ठीक है ना, मुझे मेरा घूंघट उठाओ और मुझे मेरी मुँह दिखाई दो, तब कुछ होगा। तो रोई जो है ना वो ऐसी परेशान होकर उठ के बैठ जाती है, कहती है अब घूंघट कहाँ से लाऊँ। तो उसमें बोलती है मुझे नहीं पता। तो रूही बोलती है अच्छा ठीक है मेरी माँ, तेरे लिए तरफ घूंघट लेके आती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो ऐसे ना सिमरन का जो कबर्ड है ना उसको खोलती है। तो उसमें बोलती है तुम मेरे कबर्ड में क्या कर रही हो। तो रूही बोलती है 1 मिनट रुको ना। तो रूही ऐसे ना कबर्ड में ढूंढ रही होती है और ढूंढते ढूंढते उसके ना सिमरन के कबर्ड में एक नेट वाला एक बड़ा प्यारा सा एक रेड कलर का दुपट्टा मिल जाता है। तो कहती यस मिल गया। तो मैं बोलती क्या ढूंढ रही हो। तो बोलती 1 मिनट रुको। तो ऐसा बोल के रूही जो है उस दुपट्टे को उठाती है और सिमरन के पास आती है, उसको एकदम से ना उड़ा देती है। तो जैसे उसके सर पे वो दुपट्टा डालती है ना तो उसमें बोलती ये क्या है। तो बोलती है तुम्हारा घूंघट। तो ऐसा बोल के ना उस दुपट्टे को ना बिल्कुल ऐसे सिमरन के नीचे तक मतलब चेहरे के साइड ऐसे कर देती है, घूंघट की तरह से उड़ा देती है। उसे बोलती है घूंघट तो तुम्हारा हो गया, अब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगी। तो ऐसा बोल के ना सिमरन का जो घूंघट होता है ना, यानी वो दुपट्टा होता है, उसको ऐसे हौले हौले से उठा दिया और उसको उठा के बोलती है हाय मुकड़ा चाँद का टुकड़ा, कितनी प्यारी हो तुम यार, तुम्हें देख के तो चाँद भी शर्मा जाए। तो फिर बोलती है अच्छा अच्छा कहाँ की लाइन चेप रही है, कौन सी मूवी से देखी थी। तो फिर बोलती है मूवी की लाइन नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये मेरा प्यार है जो तुम्हारे लिए बोल रहा है। तो मैं बोलती है अच्छा जी। तो फिर बोलती है हाँ जी तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो और मेरे प्यार में पड़ने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। तो मैं बोलती है अच्छा। बोलती है हाँ नहीं तो क्या। तो उसके बाद जो रोई होती है ना वो ऐसे सिमरन के चेहरे पे ना ऐसे उंगलियाँ फेरती है, फिर हाथ को उसके गाल पर रखती है और फिर धीरे धीरे ना उसके लिप्स के करीब आने लग जाती है। तो सिमरन फिर से पीछे हो जाती है। तो रोई बोलती है यार तुम कर क्या रही हो, करने दो ना। तो बोलती क्या करने दो, तुमने पूरी रस्म तो की ही नहीं। तो रोई बोलती यार तुमने घूंघट का बोला था, मैंने घूंघट कर तो दिया ना, उठा तो दिया घूंघट, तो अब क्या प्रॉब्लम है। तो उसमें बोलती है घूंघट उठा दिया लेकिन मैंने कुछ और भी बोला था। रूही बोलती क्या। तो बोलती है मेरी मुँह दिखाई। तो रूही बोलती है यार बड़ी मुश्किल से तुम्हारे ये घूंघट ढूंढा है, मुँह दिखाई कहाँ से लाऊं यार, इतनी रात को इतनी दूर से मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए, प्लीज़ ना यार फिर कभी ले लेना मेरे से, अभी प्लीज़ आ जाओ ना। फिर मैं बोलती नहीं जब तक मुझे मेरी मुँह दिखाई नहीं मिलेगी तो मैं भी कुछ नहीं मिलेगा। रूही बोलती है सिमरन तो बहुत जुल्म कर रही है तुम मेरे ऊपर। सिमरन बोलती है तुम जुल्म समझो या कुछ भी समझो, जब तक मुझे मेरी मुँह दिखाई नहीं मिलेगी तो मैं भी कुछ नहीं मिलेगा। सोच लो जाना तुम्हें क्या करना है, मेरे साथ तो रात मनानी है या नहीं मनानी है, मनानी है तो मुँह दिखाई दो। रूही बोलती है हे भगवान मेरा ही दिमाग ख़राब था जो उसको मैंने शादी के लिए बोल दिया। और सिमरन देखो सिमरन मेरी बात सुनो, देखो तो ऐसा क्या लगता है सिमरन का हाथ पकड़ के ना उसको अपने पास खींचती है, उससे बोलते देखो तुम जो बोलोगी ना मैं तुम्हें ला के दूँगी, तुम जो गिफ्ट मांगोगी मैं तुम्हें दूँगी, लेकिन बाद में तुम्हें पता है ना अभी मैं नहीं ला सकती, तो प्लीज़ मान जाओ ना यार। तो ऐसा बोल के रूही जो है ना वो सिमरन के ऐसे ना उसको पास खींचते हैं ना, उसके करीब आने लग जाती है और उसके ऐसे ना करीब आ रही होती है। तो सिमरन जो है ना वो एकदम से पीछे हो जाती है, उससे बोलती है ना जी ऐसा तो कुछ नहीं होगा, हम ना अपना गिफ्ट लेके ही मानेंगे, तभी हम आपको कुछ करने देंगे। तो ऐसा बोल के सिमरन जो है ना वो ऐसे पीछे होने लगती है। तो रूही उसके आगे आगे बढ़ती है, उससे बोलती है अच्छा तुम्हारी यही जिद है बेटा, सोच लो मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, फिर अगर मैंने ठान लिया ना तो मैं करके मानूंगी। सिमरन बोलती है मैं भी देखती हूँ तुम कैसे करती हो। तो ऐसा बोल के सिमरन जो है ना वो ऐसे ना बेड से उठ के ना मतलब दूसरी साइड चली जाती है। तो रूही बोलती है ये क्या है, वहाँ कहाँ जा रही हो। तो मैं बोलती है जब तक मुझे मेरी मुँह दिखाई नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हारी सुहागरात नहीं मिलेगी। तो ऐसा कह के ना वो दूसरी साइड हो जाती है। तो रूही उसके पीछे भागती है, उससे बोलती है सिमरन सिमरन मेरे पास आती है, बहुत हो रहा है मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत हो गया आओ मेरे पास। सिमरन बोलती नहीं, रूही बोलती मैं कह रही हूँ आ जाओ मेरे पास। सिमरन बोलती ना। तो ऐसा कहकर ना सिमरन जो है वो पीछे पीछे चलने लग जाती है, वहाँ से भागने लग जाती है। तो रूही भी उसके ना पीछे पीछे भाग रही होती है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर सिमरन नहीं मान रही होती। तो रूही बोलती तुम नहीं मानोगी। फिर मैं बोलती बिल्कुल नहीं। बोलते सोच लो अगर मैं अपने पे आई ना बेटा ऐसा पकड़ूंगी ना कि आज हालत ख़राब कर दूंगी, एक बार अगर पकड़ में आ गई तो। सिमरन बोलती है एक बार पकड़ के दिखाओ तब हालत ख़राब करोगी ना, बढ़िया ही मुझे हालत ख़राब करने वाली। तो सिमरन जो है ना ऐसे बोलती है। तो रूही बोलती तुम मुझे चैलेंज दे रही हो। तो सिमरन बोलते चैलेंज ही समझ लो, दे रही हूँ तुम्हें चैलेंज, पकड़ के दिखाओ मुझे, बढ़िया ही मेरी हालत ख़राब करने वाली। तो रूही बोलती है अच्छा जी ये बात है, ठीक है फिर। तो ऐसा बोल के रूही जो होती है ना ऐसे मवालियों की तरह अपने हाथ ना ऊपर
की ओर करती है। तो उसमें बोलती है ये क्या गुंडों की तरह हाथ ऊपर कर रही हो। तो रोही बोलती है अब बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से सिमरन के पीछे भागती है। तो सिमरन बोलती नहीं नहीं मेरे पास मत आना। तो रोही बोलती क्या हुआ, अब क्यों चिल्ला रही हो, हाँ बड़ी बोल रही हो ना, अब तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगी। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन के पास भागती है और एकदम से ना सिमरन के करीब पहुँच जाती है। तो सिमरन भागने की कोशिश करती है पर रोही एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़ के एकदम से उसकी कमर में दूसरा हाथ डालती है और उसको एकदम से ना दीवार से लगा देती है। तो सिमरन जैसी दीवार से लगती है ना तो वो उसे छूटने की कोशिश करती है पर रोही उसको बहुत टाइटली पकड़ के उसकी दोनों हाथों को ऐसे ना दीवार से लगा देती है। दीवार से लगाती है तो एक हाथ से दोनों हाथों को बहुत टाइटली पकड़ के उससे बोलती क्या हुआ, दिखाओ छोड़ के। तो उसमें बोलती है रोही छोड़ो मुझे। तो बोलती क्या छोड़ूँ, तुम्हें ना चैलेंज दिया था ना मुझे, पकड़ लिया मैंने तुम्हें, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम मेरी गिरफ्त से छूट नहीं सकती। और अब तुम्हारी हालत मैं ऐसे ख़राब करूँगी ना कि तुम ना आगे से मुझे तड़पाने से पहले, मुझे परेशान करने से पहले ना 1000 बार सोचोगी कि रोही को परेशान किया जाए कि ना किया जाए। और कभी तुम्हारे दिमाग में अगर मुझे परेशान करने का ख्याल भी आए ना तो आज की रात याद रखोगी और कभी ऐसी गलती नहीं करोगी। फिर बोलते रोही देखो देखो मैं कह रही हूँ मुझे छोड़ो, तुमने मेरी मुँह दिखाई नहीं दी ना। तो रोही बोलते तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जो चाहिए वो मैं देती रहूँगी। मुँह दिखाई की टेंशन मत लो, तुम्हें मिल जाएगी, बट अभी नहीं, अभी फ़िलहाल वो होगा जो मैं चाहती हूँ। सुनो बोलती है ये गलत है। रोही बोलती है मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, सब चलता है, कुछ गलत नहीं है। तो ऐसा बोल के रोही जो होती है ना वो ऐसे सिमरन के ना ऐसे गाल पर एक हाथ फेरती है। एक हाथ से उसने दोनों हाथों को पकड़ा होता है और बहुत टाइटली पकड़ा होता है कि सिमरन पूरी ताकत लगाने के बाद भी ना छूट नहीं पा रही होती। तो रोही ऐसे ना उसके गाल पे हाथ फेरती है और उसकी लिप्स पे ना ऐसे अपनी उंगलियों को फिराने लग जाती है। तो जब वो उसकी उंगलियों को फिरा रही होती है ना तो सिमरन को अच्छा तो लग रहा होता है पर वो ना मस्ती की मूड में भी होती है और उसे ना छोड़ने की कोशिश कर रही होती है। पर रोही कहाँ मानने वाली थी, वो ऐसे ही उसके होठों पे ना ऐसे अपनी उंगलियों को फिराती है, फिर उसके बालों को ना ऐसे साइड में कान के बगल में कर देती है, फिर उसकी अपनी उंगलियों से ना उसकी ऐसे ना गर्दन पे उंगलियाँ फिराती है, फिर उसकी धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे आ जाती है और उसको वैसे उंगलियाँ फिराने लग जाती है, फिर उसकी कमर पे, और फिर एकदम से उसकी जो टी शर्ट उसने पहनी होती है ना उसमें हाथ डाल के ना उसको ऐसे ना सहलाने लग जाती है। तो भाई सिमरन की हालत बहुत पतली हो रही होती है बट वो छूटने की कोशिश भी कर रही होती है। तो रोही जो है ऐसी ना उसके हाथ डाल के ना उसको ना सहला रही होती है, उसकी उसकी जो कांख होती है वहाँ पे ऐसे गुदगुदी भी कर रही होती है, तो ऐसा कर रही होती है ना। सिमरन हंसने लगी तो क्या कर रही हो। तो रोही बोलती है क्या हुआ। तो बोलती है यार गुदगुदी कर रही हो तुम, मेरे गुदगुदी हो रही है। तो रोही बोलती है अच्छा जी अभी इतनी में गुदगुदी होने लगी, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, जब मैं कुछ करूँगी तब क्या हुआ तुम्हारा। तो उसमें बोलती देखो ये ज़्यादा हो रहा है, तुम मेरे साथ चीटिंग कर रही हो, तुमने मेरी मुँह दिखाई नहीं दी ना, बिना मुँह दिखाई के मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूँगी। रोही बोलती है अच्छा जी ऐसी बात है, वैसे रस्सी जल गई पर बल अभी तक नहीं गया। सिमरन बोलती है मतलब। तो बोलती है मतलब ये है कि मेरी पकड़ में आ चुकी हो, पागल हो रही हो मेरे छूने से, और कह रही हो कि बिना मुँह दिखाई के कुछ नहीं करने दूँगी। ऐसा तो हो नहीं सकता, होगा तो बहुत कुछ। सिमरन बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ कर सकती हो पर मैं करने दूँगी तब ना। रोही बोलती है अच्छा। तो ऐसा बोलकर ना वो एकदम से सिमरन को ना ऐसे मतलब दबाती है, मतलब एकदम से उसकी बॉडी से ना टच हो के एकदम उसके बिल्कुल ऐसा होता है ना कि दीवार में घुस जाए बंदा, तो सिमरन में घुसे जा रही होती है। उससे बोलती है रुक के दिखाओ, रुक सकती हो मुझे, रुक सकती हो। तो ऐसा बोल के ना वो उसकी ऐसे लिप्स के करीब आके आ रही होती है और उसकी जो सांसें होती है ना वो सिमरन के फेस पे पड़ रही होती है। तो सिमरन बोलती है देखो रोहित प्लीज़ हटो। तो बोलते क्या। तो ऐसा बोल के ना बिल्कुल उसके करीब आ जाते, उससे बोलते रोकना चाहती है मुझे, रोको रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। तो ऐसा कह के ना वो मतलब सिमरन को बॉडी पार्ट्स को ना ऐसा मतलब दबा रही होती है और उसके हाथों को ऐसे बहुत कस के सहला रही होती है और उसे बार बार पूछ रही होती है रुक के दिखाओ, रुक के दिखाओ। तो सिमरन बेचारी खड़ी खड़ी पागल होती है। तो सिमरन जो है ना वो गहरी गहरी सांस लेते हुए कहती है रोही प्लीज़ छोड़ो मुझे। तो रोही बोलती क्या। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन के दोनों हाथों को ना अपने हाथों में ले लेती है, मतलब ऐसे जकड़ लेती है दोनों हाथों से और उनको ऐसे धीरे धीरे खिसकाते हुए ना नीचे की तरफ लाती है, सीधा कर लेती है और उसे बोलती क्या रोकना चाहती हो तो रोक के दिखाओ ना मुझे, मना कौन कर रहा है, इतनी ताकत है तो रोक के दिखाओ मुझे। तो सिमरन बोलती है रोही प्लीज़ यार हट जाओ। तो बोलती क्यों कुछ हो रहा है क्या। तो बोलती मुझे कुछ नहीं हो रहा प्लीज़ तुम हटो। तो बोलती है नहीं कुछ तो हो रहा है।
है ना, क्या हो रहा है बताओ ना। तो वैसा क्या कि ना उसकी ना मतलब बिल्कुल उसके करीब हो रही होती है और मतलब इनफैक्ट उसकी पूरी बॉडी में घुसी होती है और ऐसा क्या कि ना वो एकदम से उसके हाथों को छोड़ देती है और फिर उसकी जो फेस होता है ना उसको दोनों हाथों से पकड़ के उसके फेस को उसके लिप्स को ना अपने लिप्स के करीब लाती है और उससे बोलती क्या छोड़ के छूटना चाहती हो, छूटो, देखो मैं अब तो मैंने तुम्हारे हाथ भी छोड़ दिया, छूटना छूटो। हाँ, तो ऐसा क्या कि ना उसकी लिप्स को ना अपने करीब कर रही होती है, अपनी गरम गरम सांसें ना उसके फेस पे लगा रही होती है, फिर दूसरे हाथ से ना उसकी कमर पे ऐसे ना हाथ फेर रही होती है, उसको ना बहुत ज़्यादा पागल कर रही होती है। मतलब सिमरन को ना तो उसने पूरा ही बावला बना दिया होता है, खुद भी बावली हो रही होती है। तो सिमरन बेचारी उसकी गरम गरम सांसों से, उसकी ऐसी ऐसी बातों से, उसकी ऐसी आवाज़ से उसका तो आपा हो रहा होता है। बट वो एकदम से ना रूही को ऐसे ना मतलब देख रही होती है पागलों की तरह। तो रूही जो है जब सिमरन की आंखों की तरफ देखती है ना कि सिमरन उसको बड़े प्यार से देख रही है, तो रूही भी एकदम से स्माइल करती है, उससे बोलती है क्या हुआ, हो गई कट ढीली सारी, निकल गई कट, अब नहीं करना मुझे खुद से दूर, अब नहीं रोकना मुझे खुद के पास आने से, हाँ होनी चाहिए तो अपनी मुँह दिखाई। हाँ, तो वैसा वो कर रही होती है ना, तो बोल के ना वो सिमरन के ना लिप्स के करीब आ रही होती है। जैसे उसके लिप्स के करीब आते हैं तो उसको किस करने वाली होती है ना, सिमरन जो है ना फिर से रूही को ऐसे एकदम से धक्का देती है और धक्का दे के ना पीछे धक्का दे के जब वो ऐसे आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करती है तो रूही कहती है सिमरन तुम्हारी तो ऐसे ही ना वो सिमरन के पीछे भागती है, लेकिन एकदम से ना उसका जो पैर उड़ता है वो मुड़ जाता है और जो रूही है वो ऐसे नीचे की ओर गिर जाती है। तो जैसे वो गिरती है ना तो सिमरन पीछे पलट के देखती है, उससे बोलते रूही। तो रूही को ऐसा गिरते देख के वो एकदम से उसके पास आती है, उससे बोलते रूही रूही तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। तो रूही जो है ना वो सिमरन की ओर ऐसा हल्का सा देखती है और एकदम से ना सिमरन की दोनों बाजुओं को पकड़ के ना उसको ज़मीन पे लिटा लेती है। और बेचारी सिमरन को तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया। और रूही जो एकदम से सिमरन के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है मतलब पूरा उसके ऊपर बैठ जाती है। तो सिमरन बोलती ये क्या है, तुम नाटक कर रही थी गिरने का। तो रूही बोलती है और नहीं तो क्या, मुझे पता था प्यार से बोलोगी तुम नहीं आओगी, मुझे नचाओगी, इसलिए ये तरीका अपनाया। इतना तो मैं जानती हूँ ना कि मुझे तकलीफ में तुम देख नहीं सकती। तो उसमें बोलती तुम ना बहुत बड़ी चीटर हो, पहले तो मेरी मुँह दिखाई नहीं दी और ऊपर से अब ये नाटक। तो रूही बोलती कहा था ना मैं भी, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ होता है, तो नाटक झूठ चीटिंग सब चलती है ना। तो ऐसा क्या कि जो रूही होती है ना वो एकदम से सिमरन के ऊपर लेट जाती है ज़मीन पे ही और मतलब उसके पूरे ऊपर आ जाती है। तो सिमरन बोलती है रूही हटो मुझे ऊपर से, बोलती क्या हटूँ। तो लगता है कि मेरी हालत हटने वाली है ना बेबी ना, मेरी हालत हटने वाली नहीं है, बल्कि अब तो मेरे दिमाग की हट गई है। और जब मेरे दिमाग की हट जाती है ना तो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो प्लीज़ अब सीधे से मान जाओ, बहुत देर हो गई, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। सिर्फ बोलती तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगी। रूही बोलती तुम नहीं मानी ना तो आज ज़बरदस्ती होगी। तो बोलती देखो ये गलत है। रूही बोलती है कुछ गलत नहीं है और ना ही कुछ गलत होगा, आज रात सब कुछ सही होगा, हमारे बीच सिर्फ प्यार होगा और कुछ नहीं। तो उसमें बोलती है ये कह रही हूँ हटो। तो वो ऐसा बोल रही होती है तभी जो रूही होती है ना वो एकदम से सिमरन के हाथों को पकड़ के ना ज़मीन से लगाती है, उससे बोलती है बहुत देर हो गई, तुम्हारी नखरे तब से बर्दाश्त कर रही हो, कुछ कह नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगी, तुम्हारी तो अभी बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसा बोल के ना एकदम से सिमरन के ऐसे ना गालों को पकड़ती है और उसके लिप्स पर ना ज़ोर से किस कर लेती है। तो जैसे इसके लिप्स पर ज़ोर से किस कर दी ना सिमरन जो एकदम से बेचारी मतलब ब्लैंक, उसको कुछ भी समझ नहीं आता। और रूही जो होती है वो उसके होठों को इतनी बुरी तरह से अपने होठों में दबाती है ना कि उसको भयंकर तरीके से किस कर रही होती है, पागलों की तरह उसके होठों को चूमे जा रही होती है, उसको चूमती रहती है, धनाधन चूमती रहती है। तो जब उसको ऐसा चूम रही होती है ना तो उसका एक हाथ तो सिमरन के ऐसे उस पर गाल पे होता है, जब उसको किस कर रही होती है दूसरा हाथ उसकी कमर पे होता है, उसको ना बार बार वो सहला रही होती है। तो सिमरन जो बेचारी उसकी भी हालत ख़राब हो रही होती है। रूही जो है ना वो ऐसे ही सिमरन को किस करते करते ना उसको ऐसे ना हल्का हल्का पुश भी करने लग जाती है। तो सिमरन तो और ज़्यादा पागल हो जाती है। तो
मतलब रोई नहीं रुक रही होती है और सिमरन पागल तो हो रही होती है, लेकिन रोई उसे इतनी भयंकर तरीके से किस कर रही होती है ना कि सिमरन को सांस लेने में दिक्कत नहीं आती और वो एकदम से ना ऐसे करके ना खांसने लग जाती है। तो जब ऐसे जोर जोर से खांसती ना तो रोई बोलती क्या हुआ, तो सिमरन जो एकदम से रोई को थोड़ा थोड़ा पीछे करती है, उससे बोलती क्या कर रही हो यार, प्यार कर रही हो कि जान से मारने का इरादा है तुम्हारा। तो बोलते मैं तो प्यार कर रही थी। तो बोलते ऐसे प्यार करते हैं इतना भयंकर तरीके से, सांस भी नहीं आ रही थी मुझे। तो बोलते हो आई एम सॉरी, तुम ठीक हो ना। तो बोलती ठीक ठीक रहने दोगी तब ठीक रहूँगी ना। तो रूही बोलती अच्छा सॉरी सॉरी, आगे से ध्यान रखूँगी मैं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा है ना, सॉरी तुम ठीक हो ना, अब तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो सिमरन बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, हटो मेरे ऊपर से। तो ऐसा बोल के ना वो रूही को ना से हटाने लग जाती है। तो जब रूही को हटाती है ना तो वो ऐसे ही रूही को हटा के ना वो ऐसे ना खड़ी होने लग जाती है, लेकिन रूही जो एकदम से सिमरन की कमर में हाथ डालती है और उसको ना वापस ऐसे ना लिटा लेती है। तो जब इसको लिटाती है ना तो इस बार सिमरन सीधी नहीं लेट पाती, वो उल्टी लेट जाती है। रूही जो एकदम से उसके ऊपर आ जाती है तो सिमरन बोलती क्या कर रही हो तुम ज़मीन पे, यार छोड़ो मुझे प्लीज़। तो रूही बोलती नहीं आज नहीं। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन की ना पूरी ऊपर लेटी होती है, उसके हाथों पे ना अपने हाथों को फेर रही होती है, उसकी फेस के साइड आके ना अपनी गरम गरम सांसें उसकी नेक पे और स्पेस ना उसकी नेक पे किसेस कर रही होती है, उसको पीठ पे सहला रही होती है और उसको हल्का हल्का ना पुश भी कर रही होती है। सिर्फ बोलती है तुम सच में पागल तो नहीं हुई, पीवी की तो नहीं हुई। री बोलती पी तो मैंने है। तो सिमरन बोलती क्या तुमने ड्रिंक किया, तुम शराब पी के आई हो। तो री बोलती है शराब नहीं पी है मैंने, पर आज मैं पूरे नशे में हूँ। तो सिमरन बोलती तुम कहना क्या चाहती हो। तो री बोलती है मेरे ऊपर तुम्हारा नशा है, तुम्हारे प्यार का नशा है, और ये नशा आज मेरे सर छोड़ के वो हो रहा है, और ये नशा तभी उतरेगा जब मैं आज रात पूरी रात जी भर के तुमसे प्यार करूँगी। तो उसमें बोलते तुम सच में आज पागल हो गई हो। बोलती है हो गई हो ना, वो तो मैं भी बोल रही हूँ तुम भी हो जाओ ना, तुम क्यों नहीं हो रही। सिर्फ बोलती है रूही प्लीज़ यार क्या हो गया है तुम्हें। तो बोलती है मुझे बहुत कुछ हो गया, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा। तो बोलती हो तो रहा है। तो रूही बोलती क्या हो रहा है। तो बोलती यार तुम मुझे पागल कर रही हो। तो सिमरन की बात सुन के रूही बोलती है वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम पागल हो जाओ और मुझे कस के पकड़ लो, मुझे छोड़ो ना, मुझसे जी भर के प्यार करो। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन को ना ऐसा उसकी ना पीठ पे ऐसे ना किसेस करने लग जाती है, उसकी जो टी शर्ट होती है उसको ऊपर कर देती है, उसको ना हाथों से ऐसे ना उसको दबा रही होती है, उसको सहला रही होती है, उसकी पूरी बॉडी को सहला रही होती है। और सिमरन बेचारी ज़मीन पे पड़े पड़े उसकी हालत बहुत बुरी हो रही होती है। तो यहाँ रूही के ऊपर तो भाई सिमरन के प्यार का नशा चढ़ा होता है, और इधर जो हमारा सुदीप होता है वो सिमरन की याद में भाई पूरी तरह से पागल हो रहा होता है। अपने घर में वो इतना ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने ना सुबह से सिमरन की शक्ल नहीं देखी होती, तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, कहते सिमरन आज ऑफिस क्यों नहीं आई, क्या बात हुई होगी, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना। तो ऐसा बोल रहा होता है और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि सिमरन ना आ नहीं रही है। तो वो ना मतलब पहले अपना फ़ोन उठाता है और उसमें सिमरन का नंबर दिखता है, तो जैसे उसको ना कॉल करने वाला था तो एकदम से उसके हाथ रुक जाते, वो कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी रात को सिमरन को फ़ोन करना ठीक रहेगा क्या। तो ऐसा बोलता है, फिर कहता है नहीं, जब तक मैं उसे फ़ोन नहीं करूँगा, उससे पूछूंगा नहीं कि वो क्यों ऑफिस नहीं आ रही है, तब तक मुझे चैन भी नहीं पड़ेगा, पूछना तो पड़ेगा, एक काम करता हूँ पूछ ही लेता हूँ। तो ऐसा बोल कर ना वो सिमरन को कॉल कर देता है, और जैसे सिमरन का फ़ोन जो बजता है ना तो जो सिमरन है ना वो ऐसे उठती है, कहती है रूही हटो, आई थिंक किसी का फ़ोन आ रहा है। तो रूही जो होती है वो सिमरन की सुन नहीं रही होती है, उसको ना उसको किसेस कर रही होती है। तो सिमरन बोलती है रूही किसी का कॉल आ रहा है, मुझे कॉल रिसीव करना है, उठो मेरे ऊपर से। तो रूही बोलती नहीं, किसी का कॉल वॉल नहीं, आज तुम किसी का कॉल नहीं उठाओगी, आज रात सिर्फ मैं और तुम, हमारे अलावा कोई नहीं, मैं हमारे बीच किसी को नहीं आने दूँगी। तो सिमरन बोलती है यार हमारे बीच कोई नहीं आ रहा है पर किसी का कॉल आ रहा है, प्लीज़ मुझे कॉल अटेंड करने दो, क्या पता मम्मा कर रही हो या पापा कर रहे हो। तो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा, तुम चुप रहो। तो ऐसा बोल के ना वो सिमरन को ना फ़ोन नहीं उठाने देती है और उसको ना ऐसा केसेस करती रहती है। तो सिमरन जो है ना वो एक बार रोई को सिमरन को कॉल करता है, सिमरन जब कॉल नहीं उठाती तो कहता है ये मेरी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो ऐसा कहकर ना वो दोबारा उसको कॉल करता है, तो दोबारा से जैसे फ़ोन बजता है ना तो सिमरन बोलती है वही फ़ोन बज रहा है, हटो मेरे ऊपर से। वो बोलते क्या यार क्यों मूड ख़राब कर रही हो। तो बोलती यार फ़ोन आ रहा है किसी का, उठाने को। तो रोई बोलती तुम किसी का फ़ोन नहीं उठाओगे, चुप रहो।
तो ऐसा बोल के ना वो फिर से सिमरन का मुँह चुप करा देती है। तो सुदीप का फ़ोन जब सिमरन फिर नहीं उठाती ना, तो सुदीप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में कहता है मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो ऐसा बोल के ना वो फिर से उसको सिमरन को कॉल करता है। तो जैसे तीसरी बार फ़ोन बजता ना, तो सिमरन जो फिर से रिंग की आवाज़ सुन के ना रोई से बोलती, रोई रोई हटो यार, तेरे को फ़ोन बार बार बज रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी हो सकता है ना, प्लीज़ हटो। तो रोई बोलती क्या यार, तो बोलती कुछ नहीं, हटो यहाँ से। तो ऐसा बोल के ना वो रोई को ना ऐसे अपने ऊपर से एकदम से धक्का मार के ना हटा देती है। तो रोई जो होती है ना वो ज़मीन पर ऐसे दूसरी साइड पर जाके गिरती है, मतलब ज़ोर से नहीं, ऐसे हल्के से। और सिमरन जो है वो खड़ी होकर ना अपने कपड़े ऐसे सीधे करती है, टी शर्ट नीचे करके ना अपना फ़ोन जो है उसको उठाती है। तो जैसे वो फ़ोन उठाती है वो देखती है कि सुदीप का कॉल आ रहा है। तो सुदीप का कॉल देखिए, वो कहती है ये सुदीप सर मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। तो ये बोलती क्या हुआ। तो बोलती ये सुदीप सर का फ़ोन मुझे क्यों आ रहा है, वो भी इतनी रात को। तो ये बोलती क्या, ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है। तो सिमरन बोलती है मुझे क्या पता। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है उठाओ, कर रहा है तो पूछो क्या बात है। तो जो सिमरन वो कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो। तो जैसे ही वो सिमरन कॉल रिसीव करती है ना, तो जो सुदीप होता है एकदम से एक्साइटेड होता है। तो कहता है सिमरन तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें सुबह से नहीं देखा, मैं कितना परेशान हूँ तुम्हारे लिए, और तुम अगर फ़ोन तक नहीं उठा रही हो। अरे कम से कम एक बार बताना तो चाहिए था कि ठीक हो कि नहीं ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे। तो वो ऐसे ना बहुत घबराते हुए उससे बोलता है और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बोल रहा होता है ना, तो सिमरन को थोड़ा अजीब लगता है। तो बोलती है सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ठीक तो हैं। तो बोलते मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, तुम ये बताओ पहले मुझे, तुम ठीक हो ना। तो उसमें बोलती जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलते नहीं पक्का, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। तो उसमें बोलती नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलते अच्छा तुम ठीक हो ना पक्का। तो बोलती जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है मेरे लिए, मैं ठीक हूँ। तो सुदीप बोलता है अच्छा ठीक है अगर तुम ठीक हो तो, लेकिन तुम हो कहाँ हो, मतलब तुम ऑफिस नहीं आ रही हो, क्या बात है, सब ठीक है ना। तो बोलती है सर वो किसी काम की वजह से मैंने छुट्टी ली है, मैंने समारा मैम से बात कर ली है, उनको मैंने बता दिया था इसलिए। तो सुदीप बोलता है क्या तुमने समारा को बताया था। तो बोलती जी सर मैं उनको बताया था। तो सुदीप बोलता है अच्छा ठीक है अभी क्या कर रही हो तुम। तो सिमरन बोलती है वो मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं अभी काम कर रही हूँ। सुदीप बोलता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है, मुझसे बात कर सकती हो तुम। तो सिमरन बोलती है आपसे क्या बात करनी है सर। सुदीप बोलता नहीं मतलब ऐसे ही नॉर्मली, मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं सोच रहा था कि तुमसे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ टाइम पास के लिए। तो उसमें बोलती है नहीं सर मैं कर लेती बट अभी मेरे पास बहुत काम है ना, तो मैं नहीं कर सकती, सॉरी। तो सुदीप जो है ना वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, उससे बोलता है अच्छा ठीक है गुड नाइट, और अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बता देना ठीक है ना। तो उसमें बोलती जी थैंक यू सर बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है गुड नाइट। तो ऐसा बोल के सिमरन जो है ना वो कॉल कट कर देती है। तो जैसे कॉल कट होता ना तो रूही बोलती है सिमरन क्या हुआ, कोई बात है क्या। तो उसमें बोलती है हाँ वो ये सुदीप सर बड़ी अजीब सी बातें कर रहे थे। तो रूही बोलती क्या। तो बोलती यार अजीब सी बातें कर रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैं आ जाऊँ तो मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, ऐसी बातें कर रहे थे। तो रूही बोलती है पागल हो गया क्या, ये कब से तुम्हारी इतनी फिक्र करने लग गया। तो उसमें बोलती है पता नहीं। तो रूही बोलती है कहीं ये तुम्हारा कोई मजनू तो नहीं बन गया कहीं तुम्हारा। तो उसमें बोलती है क्या बोल रही हो। तो रूही बोलती है सही बोल रही हूँ, मुझे लगता है इसकी हरकतें देख के कहीं ये तुम्हें पसंद तो नहीं करने लग गया है। तो मैं बोलती है नहीं यार मुझे ऐसा नहीं लगता, वो मुझे क्यों पसंद करेगा। तो रूही बोलती क्यों नहीं करेगा, तुम चीज़ ऐसी हो तुम्हें कोई भी पसंद कर ले, कोई भी तुम्हारे पीछे दीवाना हो जाए, मुझे भी तो देखो ना मैं भी तो तुम्हारी दीवानी हूँ। तो उसमें बोलती है देखो वो मुझे पसंद करता हो या ना करता हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए जस्ट वो एक मेरा बॉस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं उसके यहाँ काम करती हूँ, उससे सैलरी लेती हूँ। और रही बात प्यार व्यार की पसंद करने की, वो क्या करते हैं वो मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अगर प्यार करती हूँ तो तुमसे करती हूँ, अगर मैं किसी की हूँ तो सिर्फ तुम्हारी और किसी की नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नहीं है। तो रूही बोलती है मुझे पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात से मैं तुमसे खफा हूँ। सिमरन बोलती क्या। तो रूही बोलती है अरे प्यार कर दिए तो प्यार जताना भी तो चाहिए इंसान को, तुम तो जताती नहीं हो दिखाती नहीं हो, इनफैक्ट मैं तब से प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम ही नखरे करे जा रही हो, दूर दूर भाग रही हो। यार बहुत हो गया ना, मत तड़पाओ ना प्लीज़, आ जाओ ना पास। तो रूही बोलती है सोचूंगी। तो रूही बोलती है मैंने अभी छोड़ दिया था फ़ोन के चक्कर में, ये मैं सोचना कि मेरा मूड बदल गया है जो तुम दोबारा से नखरी करने लग गई, सीधे से मेरी बात मान जाओ वरना अभी घसीट के ले जाऊंगी। फिर वो बोलती है ये कैसे टपोरियों वाली लैंग्वेज यूज़ कर रही है, घसीट के ले जाऊंगी, और अपनी वाइफ के साथ इस तरह से बिहेव करोगी ना।
तो जब वो ऐसा बोलती है ना तो रोही जो एकदम से सुमन के हाथों पकड़ती है और उसको दीवार से लगाती से बोलती है, अगर वाइफ ऐसी नखरीली हो ना तो इस तरह की ज़बरदस्ती और इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं जब वो सीधी सिरे से नहीं मानती। तो सुमन जो है ना उसकी बात सुन के ऐसे स्माइल करती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये आज का पार्ट अच्छा लगा हो। तो मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।